बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, तमाम आफात से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज हम एक फड्डा ख़त्म करवाने वाले हैं। और फड्डा है किसके बीच में? फड्डा है आलू, टमाटर और लेमन और खीरे के बीच में। आलू कहता है कि मैं स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा हूँ, टमाटर कहता है नहीं मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, और ये नन्ना सा जो आपको नज़र आ रहा है ना लेमन, ये कहता है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, और खीरा कहता है मैं अच्छा हूँ। और शहद और इसकी अफादियत से भी सबको वाक़फ़ियत है कि शहद और अर्के गुलाब भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें से झूठा कोई भी नहीं है। आलू की बहुत ज़्यादा अफादियत है, खाने में तो है लेकिन स्किन के लिए भी है। टमाटर ज़बरदस्त काम करता है हमारी स्किन के लिए, इसी तरह लेमन भी, और खीरा भी बड़ा ही ज़बरदस्त काम करता है हमारी स्किन के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन जब ज़्यादा झगड़ा होता है ना, तो जो तीसरा सुन रहा होता है वो क्या करता है, लड़ने वालों की चटनी बना दें। तो आज हम क्या करेंगे, इन लड़ने वालों की चटनी बनाएंगे, और चटनी के बाद हम क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं उन लोगों का मसला जो अक्सर कहते हैं कि मैम हमें बताइए कि कुछ इतना आसान सा हल बता दें कि रोज़ रोज़ मेहनत ना करनी पड़े। कुछ लोग होते हैं ना ज़रा मेहनत से भागते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा एक समझे रेमेडी है कि अगर आप उसको बना के रख लेंगे तो आप आराम से इसको 2 हफ्ते तक यूज़ कर लें, 3 हफ्ते तक यूज़ कर लें, इसको बना कर रख लेंगे, ख़राब नहीं होगा। वो कैसे, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से बता दूं कि आपकी स्किन वाकई ही ग्लोइंग भी हो जाएगी। जो आपके जो एक्ने के स्कार्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, दाग धब्बे ख़त्म होंगे, स्किन एकदम क्लियर फाइन हो जाएगी और चमकदार भी हो जाएगी, ग्लोइंग। तो ठीक है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम इन लड़ने वालों की चटनी बनाते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो पहले इसको क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे से पीस में हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे ना, तो ब्लेंडर में डालने के बाद इसको आसानी से इसकी चटनी बना सकें। ठीक है, इसके पीस कट कर लिए। इसी तरह हम टमाटर के भी पीस कट कर लेते हैं, और लेमन को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसके भी हम पीस कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा हार्ड सा, ये मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, और फ्रिज सर्दियों में आपको पता ना कितना अच्छा काम करता है, तो इसने बर्फ़ जमा दी है इसमें। और खीरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, खीरा हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, एक टमाटर है, एक आलू है। अब इसकी मैं चटनी बना कर लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हाँ जी, तो ये हमने बना ली है इनकी चटनी, देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त चटनी बन गई है। और ये जो हमारी स्किन के लिए इतनी ज़बरदस्त, कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, कि बस एक दफ़ा बना लेंगे ना आप, तो फिर कहेंगे कि वाकई कि ये तो बना के रखना ही चाहिए जब ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब इसके हम अंदर डाल देंगे थोड़ा सा गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क डाल दिया हमने इसमें, और अब हम डाल देंगे इसके अंदर हनी, शहद डालेंगे, और इसको क्या करेंगे कि मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये शहद डाल दिया हमने। अब ये तो हमारी हो गई है रेमेडी तैयार। लेकिन देखें, मैंने आपको बताया था कि मेरी है ऑयली स्किन। ठीक है, तो ऑयली स्किन के लिए लेमन बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं लेमन डाल रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप ना डालें। ठीक है, ड्राई स्किन वाले यूज़ ना करें लेमन, लेकिन मेरी क्योंकि ऑयली स्किन है इसलिए मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। ये हमने लेमन डाल दिया। ऑयली स्किन वाले लेमन डालेंगे, और जिनकी है ड्राई स्किन तो वो क्या करेंगे, उसमें लेमन के बजाय आप लोग क्या करें, अगर लेमन सूट नहीं करता तो आप इसमें ग्लिसरीन डाल देंगे। ठीक है, लेमन की जगह पर ये डाल देंगे, और मैंने लेमन डाल दिया है। अच्छा, तो अब हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे क्यूब्स में डालकर इसको फ्रीज़र में रखेंगे, और जितने दिन
आप चाहें आप एक क्यूब निकालें और उसको अपने चेहरे पर लगाएंगे। अच्छा, मैं अभी एक बात और बताती हूँ, ज़रा ये मैं डाल दूँ फिर बताती हूँ आपको। इसमें देखें, आपको पता है ना, आपकी स्किन जो है जितने भी दाग धब्बे होंगे वो भी दूर होगी, शाइन भी करेगी, और आपके जो खुले हुए होते हैं ना पोर्स, ओपन पोर्स जो खुल जाते हैं, उसको भी ये ख़त्म करेगा, क्योंकि हमने ये क्यूब की शक्ल में लिया है हमने। ठीक है, और आइस क्यूब जो है वो हमारे ओपन पोर्स को बंद करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं अगर क्यूब्स की शक्ल में, तो वो ओपन पोर्स को बंद करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अभी मेरा देखें, ये जितने भी क्यूब्स हैं एक दिन के हिसाब से आप लगा लें। ये 18 दिन के हो गए मेरे, 18 क्यूब्स हैं, तो ये एक दिन में अगर मैं एक लगाती हूँ तो 18 दिन तक ये आराम से कर लेंगे। अच्छा, मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये आपको लगाना है, तो उन्होंने कहा कि मम्मा इतनी सर्दी में, ठंडे में मैं ये नहीं लगा सकती, क्योंकि उनको बहुत सर्दी लगती है। तो ये बात भी सही है कि कुछ लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंडा वो अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते। तो आप क्या करेंगे कि इसमें से एक क्यूब निकालेंगे आप, और उसको निकालने के बाद आप फ़र्ज़ करें कि ये तो मैंने फ्रीज़र में रखा है। एक क्यूब मैंने निकाला, उसको हम किसी भी चीज़ में इस तरह रख लेंगे, बर्तन में। ठीक है, ये बर्तन में हमने निकाल लिया। अब वो जब पिघल जाएगी उसकी बर्फ़, तो वो इस शक्ल में आ जाएगा आपके पास दोबारा से। जब वो इस शक्ल में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि फेस पैक बना लेंगे उसे। किस तरह, थोड़ा सा देखें, ये आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वो वाला आटा ये आप ले लेंगे, और ये जो हमने बनाया है ये आप इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये इसमें डाल के इसको हम क्या बनाएंगे, फेस पैक जिस तरह हम बनाते हैं ना। अगर आपको ये लग रहा है कि सही नहीं बने तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे अर्के गुलाब, और देखें ये आपका पैक तैयार हो गया ज़बरदस्त सा। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो अब इसको आप क्या करेंगे कि अपनी स्किन पे इस तरह करके मसाज करेंगे, जिस तरह से फेशियल करते हैं इस तरह इसको चेहरे पे अच्छी तरह पहले इसको थोड़ा सा मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप स्किन पे इसको लगा रहने देंगे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी आप इसको छोड़ दें। जितनी देर ये लगा रहेगा तो आपके जो डार्क सर्कल हैं वो भी कम होंगे, और स्किन पे से दाग धब्बे भी दूर होंगे, और स्किन को लाइट भी करेगा और चमकदार करेगा, क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो इसको लगा रहने दें 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप इसको छोड़ सकते हैं छोड़ें। और हल्का हल्का सा जब ये ड्राई हो जाएगा, और अगर ड्राई ना भी हो तो इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे। तकरीबन आधा घंटा इसको रखने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको मसाज करेंगे। जब आधा घंटा हो जाएगा तो उस आधे घंटे के बाद जब आप इसको ड्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग होगी। अच्छा, ये तो ऑयली स्किन वाले, आपको पता है कि क्या करना है, मैंने बता दिया है कि इसमें लेमन शामिल करना है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसमें ग्लिसरीन आप शामिल कर लेंगे। बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन। अगर वो दोनों चीज़ें ना हो तो आप इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, फिर आप इसके अंदर आलमंड ऑयल यूज़ कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह बहुत अच्छी तरह आप इसको मसाज करेंगे, और जितनी देर आप अब स्किन पे इसको छोड़ेंगे उतनी ही देर इसको आपकी स्किन को बेनिफिट इसके मिलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मल पानी से धो लें या फिर इसको साफ़ कर दें ऐसे। ठीक है, इस तरह साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र वो आप लगाएंगे, ताकि आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल हो जाए। कोई भी चीज़ ले लेंगे, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वही चीज़ आप लगा लेंगे, और आपकी स्किन शाइन और ग्लोइंग वाली नज़र आएगी आपको बहुत ज़्यादा। और ये सस्ता सा इलाज है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर जो कि आपके पास ना हो। ये वही चीज़ें जो आपके किचन में यूज़ होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देती हैं। ठीक है, अब इसको आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें,
और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।